नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भाई। आप देख रहे हैं सच विचार के साथ। आज हैं भीम आर्मी के जिला पाठशाला प्रभारी बलिया यूपी। इनसे आज पाठशाला के ऊपर विशेष बातें होगी। तो सर, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहला आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपके सच विचार न्यूज़ की चैनल से आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बोलने का मौका हमको दिए आज। मेरा नाम प्रदीप अम्बेडकर, जिला मीडिया प्रभारी, पाठशाला प्रभारी हूँ बलिया से। सर, भीम आर्मी के जो जिला पाठशाला प्रभारी हैं आप, तो इस पे विशेष ये है कि पढ़ाई कहाँ तक जारी है, कैसे जारी है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए आप सर कि सबसे पहले अपने बहुजन समाज में जितने भी छोटे बड़े दबे कुचे जो जितने ऊंच नीच भेदभाव है उसको मिटाने के लिए सबसे पहले शिक्षा ही ज़रूरी है। जब तक हम शिक्षा को अपने समाज को हर बच्चे को नहीं देंगे तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया तो वो शिक्षा ही ज़रूरी है ना। सर, शिक्षा तो सरकार भी दे रही है, लेकिन भीम आर्मी का पर्सनल एक पाठशाला खोला गया है। क्यों पाठशाला खोला गया है? इसलिए कि वो सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट चला रही है। उसमें देखिए अध्यापक लोग हैं, टीचर लोग, उसको सैलरी कितना है, उसमें पढ़ाई कितना हो रहा है। सैलरी तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दे रही है ना। आज जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसको टाइम से पढ़ाई नहीं हो रहा है। वो उधर कोई बच्चा खेल रहा है, टीचर उधर कुछ कर रहा है, तो इससे पढ़ाई होगा। हम लोग अपने समाज को मजबूत करने के लिए अपना भीम आर्मी पाठशाला, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो ये चलाए हैं कार्यक्रम, उसके हर हम अपने जिला स्तर गांव स्तर पर हर लोग पाठशाला चला करके अपने बच्चों को अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि अपना पाठशाला ओपन करके भीम आर्मी ने जो काम किया है वो कहाँ तक सही है? वो तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो निर्णय लिए हैं वो तो ऐसे छोटे मोटे थोड़े ना लिए हैं। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सबसे बड़ी शिक्षा ही है। आपसे बोले हैं ना कि सबसे बड़ी शिक्षा ही है। जो शिक्षा ऐसी चीज़ है जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तो लड़ेंगे कैसे, आप बताइए। हाँ जी, जो पढ़ेंगे नहीं तो जब तक लड़ेंगे नहीं। लेकिन अभाव तो यही है ना कि जो दबे कुचले लोग हैं उन्हीं के पास शिक्षा अभी नहीं है। हाँ, तो उन्हीं के पास नहीं तो उन्हीं के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों को पढ़ाना है, सभी लोगों को, जितने लोग समाज में कोई जाति धर्म नहीं है, जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं सबको पढ़ा रहे हैं, सबको बढ़ाना है, आगे बढ़े। यही हम लोग का लक्ष्य है। बच्चों को सिखा रहे हैं हम लोग। तो अब सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तभी तो आगे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे लड़के। नहीं तो नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, आप बताइए। तो आप भी लड़ रहे हैं, अभी आने वाला टाइम भी लड़ेगा। अभी जो गया वो भी पूर्वज भी लड़े हैं। तो अभी ये पढ़ाने का मकसद ये नहीं ना कि अभी वोटिंग का तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वोटिंग की तैयारी नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा। वोटिंग के लिए हम लोग सांसद विधायक थोड़ा ना लड़ना है किसी को। हम तो अपने समाज को सेवा कर रहे हैं, जिसको लड़ना है वो लड़ने दीजिए। तो समाज सेवक है, एक सांसद भी है, एक विधायक भी है, एक प्रधान भी समाज सेवक है। सांसद विधायक लोग तो बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। शिक्षा पे कोई बोलता है तब बताइए, कोई बोल रहा है तो वो लोग बोलेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई तो कर नहीं रहा है ना। सबसे बड़ी तो शिक्षा है ज़मीनी स्तर पर ना। जब तक शिक्षा मिलेगी सब लोग को, सब वर्ग के लोग को, तो अप्रूपी पढ़ेंगे लिखेंगे, यही ना करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बोलने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कर कौन रहा है, अब बताइए। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी सरकार है, फ्री में राशन दे देगी लेकिन शिक्षा नहीं देगी। शिक्षा इसलिए नहीं देगी कि हमारे बहुजन के बच्चे पढ़ जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार से सवाल करेंगे तो उनके पास तो जवाब है नहीं। जवाब क्योंकि जो अमित शाह है, हम सुने हैं एक कहाँ तो प्रोग्राम रखा था, उसमें बोले हैं 12वीं पास करके इंटर वाले को लैपटॉप दिया जाएगा। अब बताइए, जो हमारे गृह मंत्री है उसका आवाज़ ये है, तब क्या कर सकते हैं? तो वो तो शिक्षा के ही बात कर रहे हैं ना कि अरे शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इंटर 12वीं पास करके इंटर में हमको लैपटॉप देगा, ऐसे बात किए हैं। अब बताइए, उनके पास शिक्षा नहीं, वो कैसे हम लोग को शिक्षा देगी? तो इसीलिए अभी राशन भी डबल हुआ है क्या?
हाँ, इसीलिए राशन डबल दे रहे हैं कि ताकि बहुजन के लोग राशने में पड़े रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, पेट भर जाएगा तो सो जाएंगे। अभी भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो इतना उनका पॉपुलरिटी बढ़ता जा रहा है, जो उनको देखकर दूसरे पार्टियों को बहुत परेशानी है। क्यों? ये सबसे बड़ी बात तो मेरा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़े भाई, वो बहुजन युवा हृदय सम्राट है। वो जितना देखिए, जो नेता है जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करेगा उसका तो जनसंपर्क बढ़ेगा ना। वो हमारे एक जाति बिरादरी के नेता नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो पूरे बहुजन समाज को लड़ाई लेकर लड़ रहे हैं। वो बहुजन समाज के नेता हैं। अरे बहुजन समाज के तो अखिलेश जी भी हैं, राजभर जी हैं, बहन जी हैं, मतलब अनेकों निषाद जी हैं, मतलब अनेकों बहुजन नेता हैं जो सबसे आगे अभी चल रहे हैं चंद्रशेखर जी। बहुजन समाज के तो बहुत से लीडर नेता है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई कौन लड़ रहा है? लड़ाई तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही लड़ रहे हैं ना, बाकी लड़ाई तो सभी लोग लड़ रहे हैं भैया। नहीं लड़ रहे हैं। दलित की आवाज़ कौन उठा रहा है? आप बताइए, बताइए कौन उठा रहा है, उसके जवाब हम दें। सब लोग वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं दलित को। दलित के हक और अधिकार की लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही लड़ रहे हैं। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। चंद्रशेखर आज़ाद जी वो नेता हैं जो लोगों के बीच में जाकर ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, इसलिए हमारे बीच में, अपने बहुजन के लोगों के बीच में वो पॉपुलर है।